Hi everyone, how are you? Hope you are doing good. Okay, so अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या देख लिया है. Let us recapitulate the topics. सबसे पहला मीनिंग ऑफ डिमांड, देन केम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फिर देखा था हमने डिमांड फंक्शन, फिर लॉ ऑफ डिमांड, फिर डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, why there is inverse relationship between price and demand. Then we had seen exceptions to the law of demand. और लास्ट टॉपिक में हमने देखा था एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन वर्सेस इंक्रीज डिक्रीज. ओके, चलिए अब इस डिमांड टॉपिक को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, जहां पे आज हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. क्या बोला मैं? Individual demand and market demand. Okay, so on your screen, individual demand. What is individual demand? Demand of a good by an individual consumer at a given price, place and time. So demand के meaning में तो देखा ही था कि demand means desire to buy, ability to buy and willingness to pay at a given price, place and time. लेकिन वो काम जब एक इंडिविजुअल करता है, एक फैमिली करता है, एक छोटा सा ग्रुप करता है, तो उस डिमांड को हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे. ओके, सो डिमांड डन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, अ सिंगल फैमिली और अ सिंगल ग्रुप इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड. ओके, फिर देखते हैं कि व्हाट इज मार्केट डिमांड. ओके, सो द सम टोटल of such individual demands of all existing consumers in the market is called market demand, and that is also at a given price, place and time. मतलब क्या? मैं और आप एक इंडिविजुअल हैं, हम जो भी डिमांड करेंगे वो इंडिविजुअल में आएगा, लेकिन मेरे तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों से ही तो क्या बनता है? मार्केट बनता है. What is market made up of? People like you and me. And when we say all such similar individuals, all such consumers who have demanded at individual level from the market, इन सबका टोटल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मार्केट डिमांड मिलेगा. So what is market demand? सम टोटल मतलब समेशन, सबका एडिशन, सबका मतलब किसका? सब कंज्यूमर्स का जो मार्केट में जाके डिमांड कर चुके हैं, इनके टोटल को हम क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड बोलेंगे. ठीक है, कंसेप्ट इज वेरी सिंपल. इंडिविजुअली अगर मैं कुछ मार्केट में जाके खरीदूं तो वो किस डिमांड में आएगा? इंडिविजुअल डिमांड में आएगा. और मेरे जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स मार्केट में कंज्यूमर्स हैं, अगर इनका टोटल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मार्केट डिमांड मिल जाएगा. Okay, now in economics both the demands have to be studied. It is very important to know the psychology of the consumer. We need to understand individual demand, and before launching any product, because you launch a product where? In the market. So in consumers का collective behavior कैसा होगा ये भी जानना जरूरी होगा. It is as good as knowing marks of one single student is also important, and knowing the result of the entire institute, entire school, entire college, entire university is also important. ठीक है, so जब मैं आपके इंडिविजुअल मार्क्स को अगर स्टडी करता हूं तो मैं क्या स्टडी कर रहा हूं? इंडिविजुअल मार्क्स, इंडिविजुअल डिमांड. लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके अलग अलग लेवल के मार्क्स लाए हैं. सो ओवरऑल क्लास का जो रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये पढ़ना भी जरूरी होगा ताकि हमें मालूम पड़े कि इसमें इंप्रूवमेंट है कि डिटीरियोरेशन है. ओके, सो इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड डन बाय अ सिंगल पर्सन, अ सिंगल फैमिली, अ सिंगल ग्रुप इज इंडिविजुअल डिमांड. एंड मार्केट डिमांड मतलब ऐसे बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे ग्रुप्स मार्केट में डिमांड कर चुके हैं. इन सबकी डिमांड को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा?
मार्केट डिमांड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सिंगल कंज्यूमर मे और मे नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था? फॉर एवरी राइज इन प्राइस देयर इज अ फॉल इन डिमांड एंड फॉर एवरी फॉल इन प्राइस देयर इज अ राइज इन डिमांड। अब ये कोई इंडिविजुअल फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, क्योंकि अगर सिंगल कंज्यूमर की मैं बात करूं तो आई मे हैव अ स्पेसिफिक टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो मैं शायद प्राइस राइज होने पर भी क्या होगा, डिमांड को बढ़ाऊंगा, क्योंकि सिंगल कंज्यूमर मे फॉलो और मे नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि शायद उसको ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है मालूम भी ना हो। सो फॉर एवरी राइज इन प्राइस डिमांड फॉल होगा ही, जरूरी नहीं है, बिकॉज दैट सिंगल कंज्यूमर मे बी हैविंग सम इमरजेंसी इन द फैमिली, सो प्राइस ऑफ मेडिसिन्स इज ऑन द हायर साइड, स्टिल दिस सिंगल कंज्यूमर इज गोइंग टू बाय मोर। ठीक है, क्योंकि वो एक असेंशियल प्रोडक्ट है। गॉट इट? सो सिंगल कंज्यूमर पे लॉ ऑफ डिमांड लागू पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता, लेकिन मोटा मोटी अगर आप पूरी मार्केट को स्टडी करेंगे तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है कि हायर प्राइस पे डिमांड कम होती है, क्योंकि वहां पर सिंगल कंज्यूमर का कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आने वाला। बहुत सारे कंज्यूमर साथ मिलके कैसा बिहेव करेंगे वो इंपैक्ट हम कहां स्टडी करने वाले हैं, मार्केट डिमांड में स्टडी करने वाले हैं। सो मार्केट बिहेव्स नॉर्मली, एंड नॉर्मली मींस they don't go in the exceptions to law of demand. Okay, they will behave in flow of law of demand. इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। If I talk about a specific group of rich people, then rich people don't follow the law of demand, क्योंकि वो तो अमीर है, उनको कभी ऐसा नहीं होगा कि प्राइस राइज डिमांड फॉल्स, क्योंकि वो लोग तो किसमें इंटरेस्टेड थे, प्रेस्टिजियस गुड्स में, जहां पे प्राइस बढ़ने से उनकी प्रेस्टीज बढ़ती थी तो वो उन प्रोडक्ट को ज्यादा डिमांड करते थे। लेकिन क्या पूरे मार्केट में खाली अमीर लोग ही है क्या? नहीं, अमीर लोग तो बहुत कम है, 10% जितने ही हैं। सो बाकी 90% तो नॉर्मल लोग हैं। दे आर डेफिनेटली गोइंग टू फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइस राइज डिमांड फॉल्स। यस और नो? सो पूरा मार्केट जो है, अगर उसके बिहेवियर को आप समझने की कोशिश करेंगे तो वहां अक्सर ऐसा पाएंगे कि उनका बिहेवियर कलेक्टिवली सबका नॉर्मल होता है, क्योंकि 10% अमीर लोग हैं, 90% नॉर्मल लोग हैं, इन दोनों का टोटल आपको मार्केट डिमांड देता है। सो दैट 100% विल कंस्टिट्यूट इंपैक्ट मोर ऑफ विच पीपल, नॉर्मल पीपल। एक्सेप्शनल केसेस का उतना वेटेज नहीं रहेगा, जिस कारण से हम ये कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि मार्केट डिमांड नॉर्मली फॉलोज लॉ ऑफ डिमांड, जबकि इंडिविजुअल डिमांड में एक्सेप्शंस होते हैं, वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। अ सिंगल कंज्यूमर मे नॉट बी अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, क्योंकि एक सिंगल कंज्यूमर पे प्राइस उतना हावी ना हो, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ चुकी है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस डज नॉट चेंज, बाकी चीजें डज नॉट चेंज, पॉपुलेशन उसकी फैमिली का बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है ना। मतलब एक सिंगल पर्सन, सभी फैक्टर्स उस पे असर करेंगे एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम मार्केट की बात करते हैं तो देखो क्या लिखा है, एंटायर मार्केट डिमांड स्टडी इज आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मतलब क्या, मार्केट को जब तुम स्टडी कर रहे हो तो वो खाली मेरी फैमिली की, मेरे ग्रुप की बात नहीं चल रही है, पूरे मार्केट का बात चल रहा है। और एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट में तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, है ना। सो उसमें सारे फैक्टर्स को चेंज होते हुए हम देख सकते हैं, और वो सारे फैक्टर्स उसकी डिमांड पे असर करता हुए भी हम देख सकते हैं। लेकिन वही चीज सिंगल कंज्यूमर के केस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो ऑल द फैक्टर्स चेंज is incorporated easily in market demand, but the same all factors may affect a single individual or may not affect a single individual. ठीक है, समझ में आ गया?
सो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के ये डिफरेंसेस हैं, ये खाली आपके समझने के लिए है। ओके, आपके सिलेबस में खाली मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड मीनिंग ऑफ मार्केट डिमांड ही है, बट उस मीनिंग को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए मैंने ये टेबल बनाया है। ओके, अंडरस्टूड? कहीं पे कोई डाउट है तो तुरंत व्हाट्सएप डालें। ओके, नंबर आपकी स्क्रीन पे ही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। टेबुलर प्रेजेंटेशन से अब हम समझेंगे कि व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड। ओके, लेट अस सी दैट। आपके सामने एक टेबल आ गया। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज गिवन टू यू 10, 8, 6, 4, 2, बरोबर। 10, 8, 6, 4, 2 प्राइसेस क्या हो रही है? फॉल हो रही है। अब हम देखने जा रहे हैं कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल नॉर्मली मार्केट में कैसा बिहेव करेगा अलग अलग प्राइसेस पे। तो आ गया अपना पहला कंज्यूमर बाबूराव गणपतराव आप्टे। ओके, तो अब देखते हैं कि ये बाबूराव अलग अलग प्राइसेस पे कितना कितना डिमांड करेगा। तो आपकी स्क्रीन पे आ गया। ओके, रेड के सामने रेड, ग्रीन के सामने ग्रीन, ब्लू के सामने ब्लू, पर्पल के सामने पर्पल, ऑरेंज के सामने ऑरेंज। और आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? दैट प्राइसेस आर फॉलिंग एंड द डिमांड इज राइजिंग। डिमांड बढ़ रहा है ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। क्यों? क्योंकि प्राइसेस फॉल हो रहे हैं फ्रॉम 10 to 8, 8 to 6, 6 to 4, 4 to 2। ओके, अब अगर बात करते हैं किसी दूसरे इंडिविजुअल की। ओके, सो लेट अस से दूसरा इंडिविजुअल आ गया राजू। सो राजू ने क्या बोला कि उसकी डिमांड जब प्राइस 10 है तो कितनी है? 2 यूनिट्स है। ओके, बाबूराव से ज्यादा डिमांड वो कर रहा है। फिर जब प्राइस 8 होता है तो वो क्या कर रहा है? डिमांड बढ़ा रहा है। सो राजू के केस में भी आप देख सकते हैं कि उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है with the fall in price. Again, Raju is a normal consumer. Okay, we assume that he is a normal individual who behaves normally with the changes in prices. So ये दोनों ही डिमांड्स जो हमने देखी वो कौन से लेवल की है? इंडिविजुअल लेवल की है। पहले हमने बाबूराव की डिमांड को पढ़ा, फिर हमने राजू की डिमांड को पढ़ा। ओके, अब उसके जैसा ही एक और है श्याम। ओके, है तो इंडिविजुअल, तीनों अलग अलग हैं, ऐसा हम मान के चलेंगे। उसकी डिमांड में भी आप सिमिलर बिहेवियर ही पाएंगे। विद द फॉल इन प्राइस द डिमांड राइजेस एंड विद द राइज इन प्राइस द डिमांड फॉल्स। ओके, इन तीनों को हमने अलग अलग स्टडी किया। तो ये कौन सा डिमांड हुआ? इंडिविजुअल डिमांड। सो कॉलम नंबर 1 is of price, column number 2 is of individual demand A, column 3 is individual demand B, and column 4 is individual demand C. Now we will shift to study market demand. So market में कितने इंडिविजुअल्स हैं? हमने माना है 3 इंडिविजुअल्स हैं। ऐसा मानो। कौन से 3 इंडिविजुअल्स हैं? बाबूराव, राजू एंड श्याम। ओके, ये 3 ही इंडिविजुअल्स हैं। सो इन 3 इंडिविजुअल्स का जब हम टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मार्केट डिमांड मिलेगा। लेट अस चेक। इन तीनों ने साथ मिलके जितना डिमांड किया, देखा दिखा रहे वो हम तीनों की डिमांड, मतलब कौन सी डिमांड? मार्केट डिमांड। ओके, नाउ इफ प्राइस इज 10, द डिमांड ऑफ ए इज 1, the demand of B is 2 units, demand of C is 3 units. इन सभी का टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा? मार्केट डिमांड मिलेगा which is 6, 1 plus 2 plus 3. ओके, अब सिचुएशन 2 लेते हैं, that is when price is 8. What is the market demand? Let us check that. So market demand मतलब क्या? Total of all the 3. सो जब प्राइस 8 है तो डिमांड ऑफ ए इज 2 यूनिट्स प्लस डिमांड ऑफ बी 3 यूनिट्स प्लस डिमांड ऑफ सी इज 4 यूनिट्स। तीनों का टोटल कितना आएगा? 9। वेरीफाई कर लो। 2 + 3 + 4 = 9। ओके, उसके बाद जब हम जाएंगे
थर्ड लेवल पे, तो वहां पे क्या होगा, 3 + 4 + 5 = 12. So 12 is market demand. 3, 4 and 5 were individual demand. Summation of all individual demands gives you market demand, that is 12 units. चलिए फिर प्राइस 4 था, तब भी वापस सेम सिचुएशन, 4 + 5 + 6 = 15. Summation of all the three gives you market demand. Okay, and the last situation again the same procedure, 5 + 6 + 7 = 18. So 18 is your market demand. Okay, understood? So individual demand मतलब demand done by a single person, a single individual, a single family, a single group. लेकिन जब इन तीनों का टोटल हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मार्केट डिमांड मिलेगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. डिमांड कर्व ऑफ इंडिविजुअल है. अब हमें जो डिमांड शेड्यूल हमने देखा था विच वॉज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन, अब उसी का क्या करना है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी करना है. ओके, आप सब लोग ये ग्राफ को बनाएंगे. ओके, और उसके बाजू में जो थियरी है उसको भी लिखेंगे. ओके, इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि खाली लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन हमें लिखना है, जो भी आएगा सब लिखना है. ओके, और बार बार लिखना है ताकि हम उस प्रोसीजर को न भूलें. ओके, लेट अस सी डिमांड कर्व ऑफ इंडिविजुअल ए. कर्व बनेगा तो ग्राफ आएगा. ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो पहले उसको ड्रॉ करेंगे, लिख लेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ओके, इसके बाद वी एक्सप्रेस डिमांड इन यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस, तो डिमांड इन यूनिट्स आ जाएगा. फिर देखो क्या लिखा है, वी एक्सप्रेस प्राइस इन रुपीज ऑन वाई एक्सिस, तो चलो वो आ गया. उसके बाद आपके सामने तो ये ग्राफ आ जाएगा, लेकिन ये आया कैसे, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. सबसे पहला देखो लिखा है व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 10 द डिमांड इज 1 यूनिट. तो ये स्ट्रक्चर आया और वो उसका पॉइंट आया. ओके, फिर व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स टू 8 द डिमांड राइजेस टू 2 यूनिट्स. तो प्राइस जब 8 है और डिमांड 2 है तो ये पॉइंट आएगा. ओके, फिर व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फर्दर फॉल्स टू 6 द डिमांड फर्दर राइजेस टू 3 यूनिट्स एंड सो ऑन. मतलब 6 के सामने 3, 4 के सामने 4 और 2 के सामने 5 यूनिट्स. ओके, सो ऐसा करते करते हमें ये 5 पॉइंट मिल गए, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल. ओके, फिर देखो आगे क्या लिखा है, सो वी ऑब्जर्व दैट एज एंड व्हेन प्राइस राइजेस द डिमांड फॉल्स एंड एज एंड व्हेन प्राइस फॉल्स द डिमांड राइजेस. तो उसी चीज को शॉर्ट में एक्सप्रेस कैसे करेंगे, प्राइस राइज डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. देयर एग्जिस्ट नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. ओके, सो नेगेटिव रिलेशनशिप आ गया दोनों के बीच में, इनवर्स रिलेशनशिप आ गया. और इनवर्स रिलेशनशिप है इसीलिए क्या होगा, देखो डिमांड कर्व इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व दैट इज डाउनवर्ड फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो इट इज विथ स्लोप, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व. तो ये हो गया आपका डिमांड कर्व ऑफ इंडिविजुअल ए. आप ये डिमांड कर्व बनाएंगे और उसके बाजू में जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी लिखेंगे. ओके, और ऐसा ही प्रोसीजर हमें करना है फॉर बी एंड सी एंड मार्केट. कोई शॉर्टकट नहीं लेना है. ओके, बार बार लगातार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो नक्शा एकदम दिमाग में दही की तरह जम जाएगा और फिर कभी नहीं निकलेगा. सो आई रिक्वेस्ट यू टू डू द सेम थिंग फॉर बी, सी एंड ऑल्सो द मार्केट. ओके, नाउ सिंस व्हेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू देन आई शुड ऑल्सो डू द सेम. ओके, सो किया है मैंने, डोंट वरी. ये प्रोसीजर अब हम धीरे धीरे करके पेस बढ़ाएंगे और तीनों ही ग्राफ्स अलोंग विथ एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे. ओके, ताकि एकदम आपको पक्का हो जाए, क्योंकि यही प्रोसीजर टोटल कितनी बार होगी, 4 बार होगी. एक बार हो चुकी
3 बार और होगी, ओके, इसी लेक्चर में होगी। लेट अस सी डिमांड कर्व ऑफ इंडिविजुअल बी। तो पहले क्या था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लिख लेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। फिर क्या था, वी एक्सप्रेस डिमांड इन यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वी एक्सप्रेस प्राइस इन रुपीज ऑन वाई एक्सिस। फिर आपके सामने ग्राफ आ जाएगा, लेकिन ये ग्राफ बना कैसे, लेट अस सी दैट स्टेप बाय स्टेप। सो व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाज 10, द डिमांड वाज 2 यूनिट्स, तो ये पॉइंट मिला। फिर व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स टू 8, डिमांड इज 3 यूनिट्स, तो ये एक पॉइंट मिला। When price of commodity further falls to 6, the demand further rises to 4 units and so on. तो 6 के सामने 4, 4 के सामने 5, 2 के सामने 6। ये डिमांड ऑफ इंडिविजुअल बी है, ओके। और ये पांचों पॉइंट्स हम जोड़ेंगे तो हमें डिमांड कर्व मिलेगा। What was the relationship? Price rise, demand falls, price falls, demand rise. कौन सा रिलेशन हुआ, नेगेटिव रिलेशन हुआ, जिसको हम इनवर्स रिलेशनशिप भी बोलते हैं। एंड सिंस द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्स, द स्लोप इज ऑल्सो नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व, ओके। ये दूसरी बार आपको लिख लेना है, ओके, लिखना है, ओके। आपको आपके पेरेंट्स की कसम है, लिखना पड़ेगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। डिमांड कर्व ऑफ इंडिविजुअल सी, वापस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, डिमांड इन यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस इन रुपीज ऑन वाई एक्सिस। आपके सामने ये कर्व आ जाएगा, लेकिन ये आया कैसे, सो 10 के सामने 3, 8 के सामने 4, 6 के सामने 5, 4 के सामने 6, 2 के सामने 7। डिमांड कर्व ऑफ इंडिविजुअल सी आ गया। हमने वापस इसी चीज को ऑब्जर्व किया, प्राइस राइज, डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स, डिमांड राइजेस, ओके। कौन सा रिलेशन, इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन, और इसीलिए स्लोप कौन सा हुआ, नेगेटिवली स्लोप हुआ, ठीक है। ये तीसरी बार आप लिख लेंगे, लेफ्ट एंड राइट दोनों, ओके। और फिर जाते हैं हम डिमांड कर्व ऑफ मार्केट पे। सेम प्रोसीजर, सेम थिंग अगेन, ओके। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस पे डिमांड इन यूनिट्स, वाई एक्सिस पे प्राइस इन रुपीस। ग्राफ आ गया कैसे, 10 के सामने 6, 8 के सामने 9, 6 के सामने 12, 4 के सामने 15 और 2 के सामने 18, ओके। मार्केट डिमांड है, मतलब तीनों का टोटल, टेबल में यही फिगर्स थे, ओके। तो क्या ऑब्जर्व किया, वापस प्राइस राइज, डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स, डिमांड राइज। कौन सा रिलेशन, इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन, और इसीलिए स्लोप भी क्या आया, नेगेटिवली स्लोप्ड आया, ओके। सो ये प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेंगे 4 बार, ओके। 4 बार कैसे, ए बी सी एंड मार्केट, और पूरा ही लिख लेना है आपको, किसी एक साइड का छोड़ देंगे नहीं चलेगा, अंडरस्टूड। कोई डाउट हो तो ये नंबर पे तुरंत व्हाट्सएप डालिए, आई विल रिजॉल्व इट विद इन 24 आवर्स, ओके। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, ओके, बाय।